हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुनवाई थी 26 नवंबर और हर्ष जैन ने दोस्तों जो ट्वीट किया था इसका मतलब आज समझ आया है। तो फाइनली दोस्तों ड्रीम 11 हो गया, चाहे माई 11 सर्कल हो गया, ये सारे के सारे फैंटेसी ऐप ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। यहां पर कोई भी दोस्तों ड्रीम 11 का कमबैक नहीं होने वाला। अगर ड्रीम 11 का कमबैक होने वाला होता तो दोस्तों ये ट्वीट नहीं आता, क्योंकि आज 26 नवंबर है और इन्होंने जो ट्वीट किया था ना 25 नवंबर रात को ये ट्वीट किया था दोस्तों। ठीक है, इस ट्वीट में क्या बोला गया ड्रीम 11 के ओनर की तरफ से, क्या क्या बोला गया, मतलब बिल्कुल इमोशन के साथ ये ट्वीट किया गया था कि हमने ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में की, काफी अड़चने आई, उसके बाद हमने यहां पर इसको इंडिया का टॉप का ब्रांड बना दिया, जे वो क्रिकेट को बहुत आगे किया, मतलब बहुत इमोशन के साथ इसमें बोला गया है दोस्तों। ठीक है, और ये ट्वीट तब आता है जब 26 नवंबर को एक दिन बाकी था, मतलब वो भी रात को ट्वीट आता है दोस्तों, शाम के टाइम के आसपास आप मान सकते हो ये ट्वीट आता है। और 26 नवंबर को हियरिंग था कोर्ट में। कोर्ट में क्या बोला गया दोस्तों, सिंपल आपको समझना पड़ेगा कि हियरिंग तो भाई हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं सच बोल रहा हूं कि भाई कोर्ट का आज फैसला आया ही नहीं। हालांकि क्या फैसला होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा कि क्या क्या हुआ है, पूरी डिटेल में मैं इसमें बात करने वाला हूं। ध्यान से वीडियो देखना दोस्तों, ठीक है, विद सबूत के साथ दोस्तों बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि फालतू में कुछ भी आपको बोलकर चला जाऊंगा। ठीक है, सरकार ने दोस्तों अपने हलफनामे में, मतलब जो एफिडेविट इन्होंने कोर्ट में दिया, उसमें क्या कहा है दोस्तों, उसमें इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल टेरर, फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और अनियमित वित्तीय लेन देन में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक इनके पास जो पॉइंट था कि भाई इनका जो यूज है ऑनलाइन, जो भी फैंटेसी ऐप है या कुछ भी है, जैसे विंजो का भी आपने केस देखा होगा कि ईडी ने भाई काफी ज्यादा उनके जो है अकाउंट वगैरह फ्रीज किए हैं, उनका कुछ फंड जो है फ्रीज किया है। तो ये सब कुछ इन्होंने बताया कि भाई टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, भाई टेरर अटैक का जो भी पैसा है, जो भी हवाला का है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वो वित्तीय लेन देन में इसका जो है यूज किया जा रहा है, इसलिए हमने इसको बंद किया है और इसलिए हम ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है लेकर आए हैं। मतलब रियल मनी गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षाग्रस्त मामला समझा जा रहा है दोस्तों। इन्होंने जहां पर 104 पेज का जो है बहुत बड़ा यहां पर फाइल सबमिट किया कोर्ट में, सब कुछ बताया गया। ठीक है, अब दोस्तों मेन जो कारण जहां पर आज निकल कर आए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है, सरकार की तरफ से जो बड़ा अपडेट आया है वो यही है कि केंद्र सरकार ने अपना डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया है दोस्तों। वो आज ही के दिन हुआ है। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेमिंग से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा, कुछ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में भी हो सकता है। ठीक है, इनके बाद दोस्तों सबूत वगैरह भी है जिसका इन्होंने जिक्र किया हुआ है। इसलिए प्रोगा जैसे राष्ट्रीय कानून की बहुत आवश्यकता थी दोस्तों, बहुत जरूरी था ये कानून लाना दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बोला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला दोस्तों, इसके जवाब में जब इन्होंने ये एफिडेविट दिया तो कोर्ट ने इस पर क्या बोला वो देख लो भाई। कोर्ट का रुख क्या था, सुप्रीम कोर्ट पहले ही संकेत दे चुका है कि स्किल बेस्ड टूर्नामेंट्स, ई स्पोर्ट्स को प्रोगा के दायरे से बाहर किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना, कौन से स्किल बेस्ड टूर्नामेंट्स, और मतलब प्राइज बेस्ड कंपटीशन अलाउड है दोस्तों, जिसमें आपको प्राइज दिया जाएगा। जैसे अभी ड्रीम 11 पर आप देख रहे हो ना, इन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया है। ड्रीम 11 ऑलरेडी आपको प्राइज ही दे रहा है। पेड कॉन्टेस्ट की उम्मीद मत रखना, मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये वाला आप लाइन पढ़ना, आपको सब समझ आ जाएगा। रियल मनी पर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई रियल मनी वाला जो कॉन्सेप्ट आप देखते थे,
जितने भी फैंटेसी ऐप पर चलता था या फिर किसी भी जो ऑनलाइन मनी से रिलेटेड ऐप्स थे उन पर दोस्तों अब पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होने के काफी हाई चांसेस हैं दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा कि फैसला आ चुका है, पर इसके लिए फैसला आने के अब चांसेस काफी ज्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। और कोर्ट का रुख आप देख ही सकते हो, इन्होंने सिर्फ यही बोला कि जो प्राइस देंगे जिसमें यूजर का पैसा नहीं लगेगा वो चीजें अलाउड रहेंगी और बाकी तो दिक्कत में आ सकती हैं दोस्तों, काफी हाई चांसेस हैं। तो ड्रीम 11 का जो बोल रहे थे भाई कमबैक होगा, जिस तरह से हर्ष जैन ने ट्वीट किया कि हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत का मतलब ना कुछ लोग ऐसे समझ रहे थे कि भाई पेड कॉन्टेस्ट आएंगे। अरे भाई उन्होंने बोला जैसे हम पहले थे। पहले का मतलब समझ रहे हो, ड्रीम 11 ने बात क्या करी, उस ट्वीट का मतलब क्या था? उस ट्वीट का मतलब था कि 2008 में हम जैसे थे। अब 2008 में वो कैसे थे? वहां पर पेड कॉन्टेस्ट नहीं थे दोस्तों। तो अब जो है जो उनका सिस्टम रहेगा वहां पर पेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। उद्योग के लिए इसका क्या मतलब है? आज सुनवाई डिले होने से अभी कोई बड़ा आदेश नहीं आया है दोस्तों। आज की सुनवाई दोस्तों डिले हो चुकी है, यहां पर कोई भी फैसला सरकार ने कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन सरकार का जवाब फाइल होने से अगली सुनवाई निर्णायक हो सकती है। और यहां पर कोई डेट भी नहीं दी गई है कि भाई इस डेट को हियरिंग होगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो अब आगे क्या होगा वही है दोस्तों कि कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा वो सबको अब आगे मानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, आज सुनवाई नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखना। सरकार का पूरा जवाब कोर्ट में आज जमा किया गया है। जो 104 पेजेस का जो बड़ा फाइल था ना, उसको जहां पर जमा किया गया है आज के दिन। अगली तारीख आने वाले दिनों में घोषित की जाएगी, ठीक है। अभी कोई तारीख नहीं दी है, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। स्किल गेम्स को राहत मिल सकती है और जो रियल मनी गेम वाला सिस्टम रहेगा वो आपको बंद होता हुआ जरूर नजर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि स्किल गेम को ही जहां पर राहत मिलेगी। अब काफी भाइयों के कमेंट्स आएंगे कि भाई कोर्ट ने तो भाई ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, फैंटेसी को भी स्किल गेम में रखा है। पर भाई अब कोर्ट का भी संकेत ये नजर आ रहा है कि भाई जहां पर पैसा होगा ना, यहां पर मनी लगेगा ना, उसको हम स्किल बेस तो नहीं मानेंगे अब, ठीक है। तो ये संकेत कहीं ना कहीं आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो भाई पेड कॉन्टेस्ट आपको तभी देखने को मिलेंगे जब ये बिल ही ना हो। अब बिल आ चुका है, अब लागू ही इनको करना है, प्लस कोर्ट भी यही अब इनकी साइड ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब कुछ नहीं कर सकते भाई, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वही हुआ है। हालांकि कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, पर कोर्ट का रुख साफ है दोस्तों, जहां पर आप देख सकते हो रियल मनी गेमिंग को रिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो प्राइज बेस्ड कंपटीशन है, जैसे अभी ड्रीम 11 पर चल रहा है कि आप टीम लगाओगे, अगर आप जीतते हो तो फ्री में टीम लगाओगे, अगर आप जीतते हो तो ड्रीम 11 आपको इनाम देगा। उसी तरह के जो कंपटीशन वाले खेल्स रहेंगे उन वही अलाउड रहेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी आपका ये जो है रियल मनी वाला जो सिस्टम है वो बैन ही समझो आप, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी अभी हो जानी चाहिए। फालतू में ये बातों पर ध्यान मत देना कि भाई ड्रीम 11 की वापसी होगी। और इसको ना ज्यादा मतलब सच्चा क्यों मैं मान रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप हर्ष जैन का अगर ये ट्वीट पढ़ोगे ना, अरे भाई आप खुद सोचो, जो ड्रीम 11 है वो नंबर 1 कंपनी है फैंटेसी में, नंबर 1 पर। अगर वो ही कंपनी केस नहीं कर रही, इसका मतलब है इनको पता है कि सिस्टम क्या है। ये जो टेरर फंडिंग वगैरह कुछ भी ये सरकार बोल रही है, तो इनको पता ऑलरेडी लग चुका है कि भाई कुछ तो गेम बड़ा है, जिसकी वजह से हम भाई अब सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, हम केस नहीं कर सकते। और वही दिक्कत है दोस्तों। और ये जो सिस्टम है इन्होंने इसलिए जो बोला है कि हम अब पिछले दिनों में जाएंगे, यहाँ हमारा जो था ऑफिस था बीकेसी से वर्ली जाएंगे, ऐसा इन्होंने इस ट्वीट में लिखा है। अगर आपको ये ट्वीट चाहिए तो भाई आप ट्विटर में एक्स जो हो चुका है उस पर जाकर देख सकते हो, जहां फिर आप टेलीग्राम पर भी आ जाना, मैं वहां पर पोस्ट कर दूंगा और हिंदी में भी आपको इसका अनुवाद
कर दूंगा कि क्या क्या सिस्टम इन्होंने बोला है। बस वही है इमोशन के साथ कि हमने शुरुआत करी थी, हमें काफ़ी अड़चने आई, हमने फिर भी अच्छा किया, क्रिकेट को अप लेवल तक पहुंचाया, बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी हैं, हमने नंबर 1 ब्रांड बनाया ड्रीम 11 को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई हम अब फिर से वही शुरुआत करेंगे। तो भाई जब ड्रीम अब फिर से वही शुरुआत करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पेड कॉन्टेस्ट नहीं आएंगे। उसका मतलब ये है कि हम 2008 वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। तो 2008 में ड्रीम 11 पर पेड कॉन्टेस्ट नहीं चलते थे, वहां पर फ्री में खिलाया जाता था, और अब भी वही सिस्टम है कि ड्रीम 11 पर फ्री में खिलाया जा रहा है, और जो भी आप इनाम जीतोगे, और कोर्ट भी ऐसा ही बोल रहा है, तो अब सिस्टम ही क्या बचा है, आप खुद ही इसका फैसला कर लेना। बाकी दोस्तों इतना ही बोलना चाहूंगा कि सब कुछ चल रहा है, अगर इनको इसमें दिक्कत है, बाकी इन्होंने तो पूरी गेम ही घुमा दी सरकार ने कि आप अब ये बोलेंगे भाई शराब चल रही है, गुटखा चल रहा है, पान चल रहा है, मसाला चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर इसमें जो दिक्कत ये है ना कि भाई टेरर फंडिंग हो रही है, जहां का पैसा बाहर जा रहा है, फिर इन्होंने जो मुद्दे उखाड़े हैं वो अलग सिस्टम के हैं दोस्तों, ठीक है, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा इनका भारी है, जिसके बिहाफ पर कोर्ट जो है इनकी तरफ काफी ज्यादा झुकता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यही था, बाकी कोर्ट का अभी कोई फैसला आया नहीं है। जो ये ट्वीट था इसके बिहाफ पर मेरा तो भाई यही मानना है कि अब ड्रीम 11 की वापसी आप भूल जाना। फालतू में लोग आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, पर जो यूजर मुझे देखते हैं, जो व्यूअर मुझे देखते हैं, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, ठीक है, उनके लिए यही वीडियो है कि भाई फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, इस चैनल पर क्रिकेट रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं भाई, ठीक है, आपका पीछा मैं नहीं छोड़ने वाला अभी भी, और आपको मेरा साथ भी देना है, ठीक है, कंटिन्यू, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। और ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है, ये आप मान लो, यहां पर कोई भी वापसी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों मेरे व्यू से। बाकी आपका क्या व्यू है कमेंट में जरूर बताना, आपकी क्या राय है कमेंट में आप जरूर बता देना। जो भी था मैंने बता दिया, कोर्ट का फैसला आएगा। अब दोस्तों वही है ना कि हम डिसाइड करेंगे कब हम अगली डेट देंगे, जो भी डेट आएगी। तो ऐसा ही आज तो भाई टाइम ही नहीं मिला इनको हेयरिंग करने का, वो उन्होंने एक थमा दिया इनको, वही बात खत्म होगी। तो यही है, डेट पर डेट आ रही है, और इसका जिस तरह से अब बस आप ये ध्यान में रखो कि अगर टॉप की कंपनी ने केस नहीं किया है तो इसके पीछे का कोई ना कोई बड़ा रीजन है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी फैंटेसी पर कोई बात उठी है, कोई सवाल उठा है ना, तो सबसे आगे दोस्तों ड्रीम 11 खड़ी है, सबसे आगे ड्रीम 11 ने पहला नंबर पर जो है काम किया है। जब कोर्ट में इसको स्किल बेस्ड बोला गया तब भी ड्रीम 11 ने सबसे आगे होकर जो है हिम्मत दिखाई थी। अब जो है इन्होंने जो जितनी भी बड़ी कंपनीज थी, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, चाहे विजन 11 हो, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। बाकी दोस्तों आगे कोई भी अपडेट आएगी तो जरूर वीडियो आ जाएगी। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।